हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो फिज़िक्स की रिवीजन सीरीज़ में आप सबका वेलकम। तो हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें प्रिज्म का टॉपिक हम लेंगे और फिज़िक्स का टॉपिक हम ले रहे हैं। रिवीजन सीरीज़ है ये पूरी की पूरी, जो आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा पूरा 100%। पूरे PYQ को भी हम सब इसमें कवर करने वाले हैं, हर एक PYQ कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है डिफिनीशन, बोर्ड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द प्रिज्म। तो प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ये रिफ्रैक्ट करता है। चूँकि ये लेंस से किससे बना होता है, ये ग्लास से बना होता है, इसलिए रिफ्रैक्ट कर रहा है। बाउंडेड बाय टू प्लेन, दो प्लेन होती है। नॉन पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉन पैरेलल सरफेस होती है, इंक्लाइन टू ईच अदर। पहली बात, ये डिफिनीशन हो गई जो आपको याद रखनी है। इट बेंड, ये लाइट को बेंड करता है बाय द रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन के अंदर ही बेंडिंग होती है। एंड कैन स्प्लिट, लाइट को स्प्लिट करता है 7 कलर के अंदर। ये पहली बात हो गई। सबसे पहला जो, और अच्छा पहले यह देख लीजिए आप, है ना, कितने ट्रायंगल होते हैं और क्या क्या होते हैं। देखिए, एक एक इधर ट्रायंगल है, एक उस साइड ट्रायंगल आपको मिल जाएगा, अदर साइड। ये आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा एक उस साइड मिल जाएगा 2, और एक नीचे की साइड मिल जाएगा 3। तो 3 आपको रेक्टेंगल मिल जाएंगे इसमें, और 2 क्या मिल जाते हैं आपको, ट्रायंगल मिल जाते हैं। ठीक है ना, पहली चीज़। अब आते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ग्लास स्लैब है ना, ग्लास स्लैब का अलग से टॉपिक आएगा। अब देखिए ध्यान से, प्रिज्म और ग्लास स्लैब में क्या डिफरेंस है, याद रखिएगा। पहला क्या दिख रहा है, इसमें आपको प्रिज्म के अंदर 2 नॉन पैरेलल सरफेस मिलेगी। दोनों सरफेस क्या है, नॉन पैरेलल होती हैं। ये देख लो, ये सरफेस, अच्छा, ये सरफेस और ये सरफेस पैरेलल नहीं है। जबकि इसमें ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस क्या होती है, पैरेलल। ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस क्या होती हैं, पैरेलल सरफेस होती हैं। पहली बात हो गई इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये डेविएट करता है परमानेंटली डेविएट कर देता है पाथ ऑफ लाइट को। जबकि इसमें क्या होता है, जो इमर्जेंट रे होती है वो पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के, है ना, IR, है ना। इसीलिए बोला जाता है I बराबर E, ठीक, इंसिडेंट एंगल बराबर इमर्जेंट एंगल। और इसमें ओवरऑल नेट डेविएशन या नेट बेंडिंग नहीं होती। तो क्या होती है, ओनली शिफ्ट होता है। ओनली क्या होता है, ये आपने उसमें डिटेल में है, वरना डिटेल में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ओनली ये शिफ्टिंग करता है। दूसरा, ये प्रिज्म लाइट को 7 कलर में तोड़ देता है, जिसे डिस्पर्जन बोलते हैं। जबकि ये डिस्पर्जन जो है वो क्लियरली प्रोड्यूस नहीं कर पाता, अगर अंदर करता भी है तो बाहर नहीं दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पे आपको मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन ये PYQ का आपका है, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए, जब एक नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक, एक कलर की लाइट फॉल की जाती है ग्लास स्लैब पे, तो क्या होता है। तो ये देखो, एक कलर मोनोक्रोमेटिक, एक कलर। द लाइट रिफ्रैक्ट, तो लाइट तो जाहिर सी बात है क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी फर्स्ट सरफेस से, और अगेन रिफ्रैक्ट होगी दूसरे वाले सरफेस से, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, है ना। बट हल्का सा क्या होगा, डिस्प्लेस। ये क्वेश्चन वहां का है, यानी आपका लाइट चैप्टर का है। कंक्लूजन क्या है, इसने हल्का सा आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, लेकिन कोई डेविएशन नहीं हुआ। इसका मतलब एंगल I बराबर E ही रहेगा। पहला क्वेश्चन ये होगा सर, तो क्या फर्क है, यहाँ एक कलर की लाइट ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगला, व्हेन व्हाइट लाइट, अच्छा, जब अगर व्हाइट लाइट लेंगे तो क्या फर्क होगा। तो वैसे तो अगर प्रिज्म होता तो 7 कलर में टूट जाता है, लेकिन देखो, व्हाइट लाइट डज नॉट अंडरगो डिस्पर्जन, टूटेगा नहीं। दिस इज बिकॉज टू सरफेस, जो 2 सरफेस हैं वो पैरेलल हैं। क्या है, पैरेलल। ईच कलर रिफ्रैक्ट, मान लो हर कलर रिफ्रैक्ट हुआ, लेकिन सेकंड सरफेस पे आने के बाद फिर से रिकम्बाइन हो गया। इसका क्या मतलब है कि ग्लास स्लैब लेटरल डिस्प्लेसमेंट करता है लेकिन डिस्पर्जन नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती हो सकती। अब आते हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है, उसके ऊपर आते हैं। मैंने बोला भी था 1 नंबर का यहां से बन जाता है, और बन भी गया था। ध्यान से देखिएगा, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप किसी भी लाइट को पार करवाते हो, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। मैं हल्का सा यहाँ फिर से बना के समझा देता हूँ। ये देखिए, अच्छा ये बना ही नहीं प्रिज्म, ओके गलती हो गई, वेट, ठीक, ये बना ही नहीं, कोई बात नहीं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए, ये लाइट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो, ये इंसिडेंट रे है,
आने वाली जो रे होती है इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ध्यान से देखिएगा एक एक बात को, इट इज़ कॉल्ड द इंसिडेंट रे, नीचे लिखा हुआ है। अब जब इंसिडेंट रे होती है तो आप क्या बनाते हैं हमेशा, नॉर्मल, और एंगल कहाँ से नापते हैं, यहाँ से। तो ये एंगल आई हो गया, पहली चीज़ तो ये एंगल सही है। तो गलती क्या होगी, कई बार एंगल यहाँ से दे देगा, जबकि ये एंगल नहीं लेना है, नहीं लेना है। पहली चीज़ खत्म करिए। तो इंसिडेंट रे क्लियर हो गई, यस सर, इंसिडेंट रे क्या हो गई, क्लियर हो गई, और एंगल भी क्लियर हो गया, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब ये लाइट जब जाती है तो ध्यान से देखिए, ये लाइट ऐसे जाना चाहती थी, तो यहाँ पे लिख लीजिए सर ये लाइट ऐसे जाना चाहती थी, तो ये लाइट ऐसे जाना चाहती थी, है ना, जाना चाहती थी। लेकिन ये क्या है, ग्लास है, तो उसने लाइट को मोड़ दिया, उसने लाइट को क्या किया, मोड़ दिया। देखो इसने लाइट को मोड़ दिया, तो ये रे कैसी हो गई सर, इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। अभी ध्यान से देखिए क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है सर, तो जो नॉर्मल एंगल, ये देखो ये नॉर्मल था, ये आपका नॉर्मल एंगल हमेशा कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल। तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे इसको स्टार लगा लेना, इसी पे गलती सबसे होती है, ये आपको ध्यान देना है। दो चीज़ क्लियर हो गई। अब जब ये रे बाहर निकल रही, जब ये रे बाहर निकल रही है, बाहर, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये आपकी एंगल, अच्छा यहाँ पे आप ये भी फॉलो करवा सकते हैं, क्या फॉलो करवा सकते हैं कि सर जब ये एंगल अंदर जा रही है, देखो ध्यान से, जब ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो एंगल क्या हो जाता है, कम, और जब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है तो एंगल क्या हो जाता है, ज़्यादा, यानी नॉर्मल से दूर। नॉर्मल से क्या है, तो ये रे ऐसे जाना चाहती थी बट ये चली गई ऐसे, तो नॉर्मल से दूर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ध्यान से देखिएगा एक बात और, ये वाली जो रे है, ये वाली, इट इज़ कॉल्ड द इमरजेंट रे। कौन सी रे, इमरजेंट रे, इमरजेंट। अब नॉर्मल कहाँ है सर, ये नॉर्मल है, ये इसका क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल से बनने वाला एंगल क्या होगा, एंगल आपका ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। गलती क्या होगी, गलती आपसे होगी ये वाला एंगल, तो ये एंगल नहीं। तो एक एक चीज़ को ध्यान दो, एंगल हमेशा नॉर्मल से लेना है, इस चीज़ पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपसे ये होनी चाहिए। दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, दो जो गलती आपसे होगी, लाइट कहाँ जाना चाहती थी सर, जाना यहाँ चाहती थी, कहाँ चली गई, यहाँ। अब देखो ध्यान से देखो, जाना यहाँ चाहती थी, मैं बना रहा हूँ, कहाँ चली गई सर, यहाँ चली गई। तो ये जो एंगल है, ये इसका मतलब इतना क्या हुआ है, डेविएट, यानी अपने पाथ से भटक गया है, इसका इंपॉर्टेंट है। ये एंगल ऑफ डेविएशन आपसे शो करने को बोला जाता है। तो 1 नंबर 2 नंबर का एमसीक्यू यहाँ से पूछ लिया जाता है। एक बार तो 5 नंबर का ही आ गया था, एक बार कितने नंबर का आ गया था, 5 नंबर का, पूरा बनाने को आ गया था। बात समझ में आ गई, पूरा बनाने को आ गया था। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, ये भी एंगल, जो ये भी एंगल आपको दिख रहा है, ये भी एंगल क्या है, आर। तो अगर इसे R1 बोलेंगे तो इसे R2 बोलेंगे, तो ये भी रिफ्रैक्शन होता है। मेंशन नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट, फिर स्टार लगा देता हूँ ताकि गलती, ये एंगल पता हो, ये एंगल पता हो, ये एंगल पता हो, ये एंगल पता हो, चारों एंगल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। अब सबसे पहले डिफिनीशन, सबसे पहले स्टार लगाइए इस पॉइंट पे। 5-6 PYQ अभी दिखाऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन इज अ फेनोमेना, पहला एकदम अच्छे से लिखना, फेनोमेना इन विच वाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, और आगे लिखो व्हेन इट पास थ्रू द प्रिज्म, यानी प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट को पास करवाया तो वो 7 कलर में टूट गया। फिर एक डिफिनीशन ये भी PYQ की पूछी गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम। तो हमने कहा सर स्पेक्ट्रम क्या होता है, इट इज़ अ बैंड ऑफ 7 कलर, इतना याद रख लो, इट इज़ अ बैंड ऑफ 7 कलर, 7 कलर का जो बैंड होता है, पूरा लिखना, ऑब्टेन्ड व्हेन, फिर वही व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। तो 2 डिफिनीशन आपको नहीं भूलनी है। दूसरा कॉज, ये VIP कर लो भाई साहब, पूरा VIP, कॉज ऑफ द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का क्या कॉज है, कारण क्या है, कारण क्या है। तो हमने कहा कि देखो बहुत इजी लैंग्वेज में पूरा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑकर बिकॉज डिफरेंट कलर, व्हाइट लाइट में कितने कलर हैं, 7, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ, सभी, ध्यान से लिख लो, सभी कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग स्पीड होती है। देखो हेंस ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड, तो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं, अलग अलग कलर, अलग अलग वेवलेंथ,
अलग अलग स्पीड। तो अलग अलग क्या होंगे, रिफ्रैक्ट होंगे। तो अलग अलग क्या होंगे, रिफ्रैक्ट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो ध्यान से, ये वाइट लाइट है, अंदर गई तो डिस्पर्स हुआ और 7 कलर आया। कितना कलर आया, 7 कलर। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे टॉप पे कौन आ रहा है, देखो रेड। तो सबसे मैं यहाँ लिखता हूँ रेड, जो ये देखो ये क्या है, टॉप। सबसे टॉप पे कौन आया, रेड। सबसे बॉटम पे कौन आया, बॉटम। तो यहाँ ध्यान दो, दो चीज का ध्यान देना है, कभी गड़बड़ी नहीं होगी। बॉटम मतलब बेस की तरफ, बॉटम मतलब, एक मिनट, बॉटम का मतलब क्या होगा, बेस की तरफ। कुछ गड़बड़ लगता है, एक मिनट ध्यान हो। बॉटम मतलब क्या होगा, बेस की तरफ, कभी गड़बड़ी फिर आपसे नहीं होगी, बेस की तरफ। तो देख लो, दो ही कलर का आपको मेनली ध्यान देना है, बेस की तरफ। देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे यहाँ जाना चाहती थी, कहाँ जाना चाहती थी, यहाँ। तो बताओ इतना, ये हुआ डेविएशन 1। तो इसे बोलूँगा मैं ये देखो डेविएट 1, D1, इसे मैं बोल देता हूँ D1। ओके सर, यहाँ से ये वाला मुड़ा D2। बताओ कौन ज़्यादा मुड़ा, तो D2 क्या है, ज़्यादा। डी का मतलब डेविएशन, किसका डेविएशन ज़्यादा होता है, वॉयलेट का। किसका डेविएशन कम होता है, तो हमने कहा D1 क्या है, कम। कम क्यों है, यही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन टॉप पे कौन आता है, तो हमने कहा रेड टॉप पे। एक ही याद करो सर, रेड टॉप पे आता है। क्यों आता है, क्योंकि सर रेड का जो होता है वेवलेंथ, रेड का लैम्डा होता है मैक्सिमम, वेवलेंथ होती है मैक्सिमम, तो स्पीड भी होती है मैक्सिमम। अब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो कम अपने रास्ते से भटकेगा, जिसकी स्पीड क्या होगी, है ना, ज़्यादा होगी, वो कम भटकेगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। अब 2-3 क्वेश्चन देख लो जो PYQs के आए हुए हैं, देखो ध्यान से। मैंने कहा एक ही लाइन याद करनी है, PYQ का बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो वाइट लाइट, बताओ बेस, दो ही कलर दिए हैं इसमें, बेस की तरफ कौन जा रहा है, सर ये इसका, देखो गलफीज, ये इसका क्या है सर, ये उल्टा खाली कर दिया है, ये इसका है बेस। तो जो बेस की तरफ जाता है, जो बेस की तरफ जाता है उसे बोलते हैं वायलेट। क्या बोलते हैं, वायलेट। तो जो बेस सबसे ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं, रेड। तो ये प्रिज्म उल्टा है, गलती से लोग क्या कर देते हैं, एक्स वाले को देख के ऊपर मार देते हैं रेड, ये नहीं देख पाते प्रिज्म में। कई बार आपको ऐसे उल्टा बना के दे देगा, कई बार आपको उल्टा बना के दे देगा, तो भी आपको कैसे है कि सर देखिए ये है वायलेट, बेस की। एक ही चीज़ ध्यान देना है, सर बेस की तरफ कौन है, बेस की तरफ कौन है, सर वायलेट है बेस की तरफ। बात समझ में आ गई ना सभी को, ये देखो ध्यान से, इस तरीके से काम करना है। या फिर तो हमेशा ये ध्यान देना, बेस की तरफ कौन होगा, वायलेट। तो आपकी कभी आपसे गलती नहीं होगी, ठीक, ये ध्यान आपको देना है। तो यहाँ अब एक क्वेश्चन आएगा PYQ में, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको ब्लू कलर मांगेगा वहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखो, ये वाई रेड इज एट द टॉप, कि रेड टॉप पे क्यों होता है, उसका रीज़न पूरा जो आपको लिखना, एक्सप्लेनेशन ये है। देखो, रेड लाइट हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ, सो इट रिफ्रैक्ट यानी बेंड द लीस्ट, तो ये लीस्ट बेंड होती है, अपीयर एट द टॉप। अब कैसे, देखो ये मैंने पूरा लिख दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विव ग्योर 7 कलर होते हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगे आपकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो जो डेविएशन होता है, जो डेविएट कह लो, जो आप कह लो बेंडिंग आप कह लो, डेविएशन कह लो, बेंडिंग क्या होगी, वो आपकी होगी कम, है ना। अब आपको क्या याद रखना है स्पेशल, कि सर इसका लैम्डा मैक्सिमम, रेड ही के बारे में याद रखो खाली, किसके बारे में, रेड, है ना, लैम्डा है मैक्सिमम तो डेविएशन है कम। आगे जाके आप पढ़ोगे ये कम स्कैटर होता है, इसीलिए डेंजर सिग्नल रेड कलर का होता है, ताकि स्कैटर कम हो। बात समझ में आ गई। तो इस पे सारे PYQ अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। ये जब भी आता है भाई साहब 3 से 5 नंबर देके जाता है। क्या मतलब है, समझा नहीं में, देखो ध्यान से, सिर्फ एक लैंग्वेज खाली ध्यान दो। अभी तक आपने देखा कि ये जो व्हाइट लाइट, देखो यहीं से क्वेश्चन ये बना था ना, कौन सा रेड कौन सा वायलेट, आपको ध्यान देना है इस बात को, देखिएगा, ठीक। तो आपको ये ध्यान देना है कि सर ये आपको अभी दिख रहा था रेड कलर 7 कलर में टूटा, तो यहाँ पे रेड और वायलेट खाली NCERT का डायग्राम है पूरा, ठीक। ये आपको इन्होंने देखा, जो प्रिज्म P1 है इसने 7 कलर में तोड़ा, देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 7 कलर के अंदर इसको डिस्पर्स कर दिया, तोड़ दिया,
हाँ सर तोड़ दिया, इसने तोड़ा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, डिस्पर्जन। इसने क्या किया है, इसी 7 कलर को बाद में जोड़ दिया है, जोड़ा, और इसी 7 कलर के जोड़ने को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। बट ध्यान देना है ये उल्टा रहेगा, जो P2 रहेगा ये क्या रहेगा, ये रहेगा उल्टा, ये क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, तब व्हाइट लाइट स्क्रीन पे फिर से आपको मिल जाएगी। तो डिफिनीशन देख लीजिए आप, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट फिनोमेना इन विच 7 कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम रिकॉम्बाइन, जुड़ जाते हैं टू फॉर्म व्हाइट लाइट व्हेन दे पास थ्रू अ सेकंड आइडेंटिकल, ध्यान क्या देना है, ध्यान क्या, आइडेंटिकल प्रिज्म प्लेस्ड इन्वर्टेड। इसका मतलब 2 पॉइंट, एक तो प्रिज्म सेम होना चाहिए ताकि सेम अमाउंट हो, और इन्वर्टेड होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। यूज टू, इसका यूज क्या है, टू प्रूव दैट व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। अब इस क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहला वाई एंड हाउ, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मैंने इसमें अलग से टाइप किया है, वाई एंड हाउ रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट हैपन, वाई एंड हाउ, कैसे, क्यों और कैसे। पहला रिकॉम्बिनेशन हैपन बिकॉज द सेकंड प्रिज्म इज प्लेस्ड इन्वर्टेड, तो प्रिज्म इन्वर्ट प्लेस किया गया है इसलिए हुआ है ना, जैसे ही है ना। तो कैसे, अब आते हैं हाउ, द फर्स्ट प्रिज्म डिस्पर्स, पहले ने क्या किया, तोड़ा 7 कलर के अंदर, दूसरे वाले ने क्या किया है, इक्वल, ये लाइन इंपॉर्टेंट दीजिएगा, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉजेज इक्वल, causes equal and opposite deviation for each color, equal and opposite, है ना, as a result all color recombined and emerge at a, तो यानी आपको ये याद रखना है, equal and opposite deviation cancel out each other, एक का ना, तो ये लाइन आपको स्टार लगा के कि उसने इक्वल एंड अपोजिट। अब क्या क्या PYQ बने हुए हैं वो देख लीजिए आप, है ना, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, ये पूरा आप पढ़ के देख लीजिए, पूरी एक्टिविटी इसी के बारे में बताना है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो लैंग्वेज क्वेश्चन खाली देखिए, सब क्वेश्चन एक है, 27 35 38 सब कुछ क्या है, क्वेश्चन सेम है, पढ़ के देख लीजिए। तो आंसर मैंने इसको एक्टिविटी के फॉर्म में लिख दिया है कि आपने क्या किया है, देखो ध्यान से, 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लिया है, अलाउ अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट को पास करवाया है, फर्स्ट प्रिज्म डिस्पर्स करता है 7 कलर के अंदर, और सेकंड प्रिज्म को आइडेंटिकल इन्वर्टेड रखते हैं फर्स्ट प्रिज्म के, तो ये क्या करते हैं, लाइट इमर्ज देखती है वाइट। तो इससे क्या पता चला कि 7 कलर रिकम्बाइन हो चुकी है, क्या हो चुकी, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन क्या निकला, व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर एंड द कलर स्प्लिट बाय अ प्रिज्म कैन बी रिकम्बाइंड, है ना। और रीजन क्या है रिकम्बिनेशन का, कि सेकंड प्रिज्म प्रोड्यूस इक्वल एंड अपोजिट डेविएशन फॉर ईच कलर ड्यू टू विच ऑल कलर रिकम्बाइन। तो ये स्टार पॉइंट लगा लेना, वाई वाला कभी भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि हमने पूरी डिटेल कवर कर ली है। हाँ, एक बार एक नज़र घुमा देता हूँ आपकी, है ना, इसके PYQs पे, ताकि एक बार आपकी नज़र फिर जाए पूरी। तो इसके सारे PYQ इसमें हैं, है ना, तो एक नज़र आप मार लीजिए, हमने सारे PYQ भी ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। एक बार नज़र खाली आप मार लीजिए ताकि आपके नज़र में हो कि हाँ सर हमने इतने सारे PYQ कवर कर लिए हैं। देख लो, कुछ भी एक भी क्वेश्चन अपना छूटा नहीं है, एक भी क्वेश्चन, है ना। ये VIP भी लगा दिया, ये मैंने दिखाया था आपको करवा के, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जो आपके प्री बोर्ड में भी आया था, मैंने पहले भी टिक लगाया था, ये क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसने पूछा है कि इसमें आपको फेनोमेना बताना है, कौन सा फेनोमेना हो रहा था। हमने कहा सर डिस्पर्जन हो रहा है, उसने डिस्पर्जन का कॉज पूछा है, तो ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इसने पूछा ये और कहाँ होता है, तो हमने कहा ये रेनबो फॉर्मेशन में होता है आफ्टर द रेन। उसके बाद ये आपको क्या बताता है, तो हमने कहा ये बताता है कि वाइट कलर वाइट लाइट जो है 7 कलर की है, बाकी सब सेम है। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये था कि आपको ये कि ये रेडिएशन है, येलो लाइट और ब्लू लाइट है, इसमें आपको बताना है वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है। तो एक, हालांकि इसने रेड की जगह येलो ले लिया है, तो हमें क्या दिक्कत है, हमें मसला ही नहीं इस बात से। तो हमने कहा कि सर देखिए जो ऊपर आता है, कभी देखिए, है ना, जो ऊपर की तरफ आता है उसका लैम्डा क्या होता है। अच्छा ये देखो ऊपर, देखो ये से समझना, कैसे समझेंगे इस बात को, सर ऊपर है इसका मतलब ये कम डेविएट हुआ है, ऊपर है इसका मतलब क्या है, जैसे रेड कलर होता था सर कम डेविएट हुआ है, और अगर कम डेविएट हुआ है इसका मतलब इसका लैम्डा वेवलेंथ क्या है, मोर, तो येलो लाइट का मोर है। एक क्वेश्चन और, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रिज्म है ना, BC एज अ बेस, तो BC आपका बेस है, तो पहले बात ये है कि विद BC एज अ बेस, ये है placed in a different orientation, a narrow beam of white light incident पूरा in which of the following diagram after dispersion the third color from the top, ध्यान देना, the third color from the top of the spectrum color of the sky यानी blue,
है ना। पहले बात तो कुछ लोगों को ये भी गड़बड़ हो सकती है। अब ध्यान देना, ऊपर से थर्ड कलर क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए ऊपर से। अब कैसे, देखो ध्यान से, अब इसको हम किस तरीके से हो कर सकते हैं, देखो ऊपर से आना चाहिए ना। तो अगर मान लो ये वाला प्रिज्म लेते हैं, ये वाला, तो ऊपर क्या आएगा, रेड आएगा, और नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू। नहीं, तो ये तो नीचे से थर्ड आ रहा है, तो हमको नीचे से तो नहीं लेना है। अब इस वाले को करिए, इस वाले को ध्यान से देखिए, ये लाइट ऐसे जाना चाहती थी, तो यहाँ पे ये देखो, यही मैंने क्वेश्चन दिखाया था कि ऐसे भी बन सकता है। यहाँ रेड आएगा, बेस की तरफ हमेशा क्या आता है, वायलेट हमेशा बेस, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, देखो थर्ड कलर आ गया, इसका मतलब ये सेकंड वाला ही रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सेकंड वाला ही हमारे ऑप्शन, बाकी ये सब तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं रहेंगे, ये तो ऑप्शन में ही नहीं रहेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये हमने सारे कवर कर दिए। अब आपको कमेंट में आप बताइए क्या आपको इससे फ़ायदा होगा, और अगर आप अब भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, है ना। कोई फ़ायदा नहीं है यार ऐसी बात करने का। तो मैंने पूरा कवर किया है, अच्छे से पढ़िए। अगला कौन सा टॉपिक होगा आप बताइएगा, उस टॉपिक